जय माता की। कैसे हैं आप सब? घर में जोत जगाने के क्या क्या लाभ हैं? घर में जोत जगाने के, दीपक जगाने के अनगिनत लाभ हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप देसी घी का दीपक जगाते हैं, घर में देसी घी की भगवती के सामने जोत जगाते हैं या गणेश जी के सामने जोत जगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके घर में बरकत बढ़ेगी, धन से भंडारे भरे रहते हैं, भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर शाम के समय आप दीपक जगाते हैं, जोत जगाते हैं, तो उससे घर में सुख शांति बनी रहती है, कोई भी नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन घर में जोत जगाने की कुछ विधियां हैं, जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो आप उसको बेनिफिट को ले सकते हैं। अगर आप सही तरीके से जोत नहीं जगाते हैं तो घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। जैसे कि कई लोग कहते हैं हमने जोत जगानी शुरू की है जब से, तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, क्लेश बहुत होते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप जोत जगाते हैं उस समय आपने वो जोत वाले जो बर्तन होते हैं वो धोए नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना जोत को धोए ही उसमें ही दोबारा जोत जगा देते हैं, और धूप भी उसी प्लेट में दोबारा दोबारा रखते रहते हैं, और उसी प्लेट में कितनी सारी धूप जगी हुई होती है। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं। कभी कभी समय ना होने के कारण भी ये गलतियां हो जाती हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं या आप स्कूल में टीचर हैं, आप स्कूल जाने वाली हैं, क्योंकि स्कूल बहुत जल्दी लग जाते हैं। उस समय भी जो लेडीज़ होती हैं वो ये सोचती हैं कि चलो इसी में जगा देते हैं, कोई बात नहीं, इसी में जगा देती हैं, तो वो ऐसे ही जोत जगा कर चली जाती हैं, है ना। वो बर्तन साफ़ नहीं करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने जिस बर्तन में कल भोजन खाया था उसी बर्तन में आप आज भोजन खा सकते हैं बिना उन बर्तनों को धोए, तो आपका जवाब होगा नहीं। जब आप बिना बर्तन धोए हुए आप भोजन नहीं उस बर्तन में कर सकते हैं, झूठे बर्तन में भोजन नहीं कर सकते हैं, तो देवी देवता की जोत आप झूठे ही बर्तनों में कैसे जगा रहे हैं। जिस जोत में आपने कल जोत जगाई थी, जिस दीपक में आपने कल जोत जगाई थी, उसी दीपक में आप आज भी जोत जगा रहे हैं और बिना धोए जगा रहे हैं। और आप जो धूप जगा रहे हैं उसी प्लेट में आपने एक धूप पहले जगाई है, वो भी वहीं पड़ी हुई है, दूसरे दिन वही जोत धूप आपने फिर से जगा दी, वो भी वहीं पड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी फैलती है आपके मंदिर में, और वही नेगेटिविटी है जो मंदिर से पूरे घर में फैलती है, और घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने पूजा वाला जितना भी सामान है, जैसे दीपक है और दीपक के नीचे रखने वाली प्लेट है, भोग लगाने वाली जो प्याली है, कटोरी, गिलास या कुछ भी, उसको भी आपने रोज़ रोज़ अच्छे से साफ़ करना है। मंदिर में रखे जाने वाला कलश भी आपने रोज़ उसको अच्छे से साफ़ करना है, और साफ़ जल उसमें भर के रखना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो मंदिर में, घर का मंदिर जो है उसमें वास्तु दोष पैदा नहीं होगा और घर में खुशहाली रहेगी। पुराणों में कहा गया है कि अगर आप शाम को घर के मंदिर में दीपक जगाते हैं तो उससे दुख दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपके घर में दुख है, दरिद्र है, पैसा बचता नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हैं, तो आप रोज़ शाम को घी का दीपक जलाना शुरू कीजिए। उससे भी घर के जो वास्तु दोष जलकर राख हो जाता है, और घर में दरिद्रता का भी नाश होता है। अगर आप शाम के समय तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का, है ना, तो सरसों के तेल का दीपक अगर शाम के समय में जलाएं तो उससे घर में कभी भी ओपरी बाधा नहीं आती है, भूत प्रेत बाधा नहीं होती है, और कभी किसी का किया कराया नहीं चलता है। अगर आप रोज़ शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसके बहुत महत्व हैं। सरसों के तेल की जो दीपक जलाया जाता है उसके, जिस घर में दीपक जगाया ही नहीं जाता, ना ही सरसों के तेल का, ना ही घी का, उस घर में जो रहने वाले जो लोग होते हैं
उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो जोत है वो तो शमशान में भी जलती है, और ऐसा घर शमशान से भी बदतर माना जाता है जिस घर में जोत नहीं जलती है, दीपक नहीं जलता है। और जिस घर में दीपक नहीं जलता है उस घर में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। एक तो प्रेत बाधा, ओपरी बाधा, घर में दरिद्रता, और घर में किसी भी प्रकार का सुख ना होना, बरकत का ना होना, आपस में लड़ाई झगड़े होना, ये सब बाधाएं उनमें बनी ही रहती हैं। अगर एक परिवार का सदस्य ठीक होता है तो परिवार का दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, तो बीमारियों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसमें व्यर्थ के खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इसलिए हमेशा घर में जोत सुबह और शाम को तो जलानी ही चाहिए। जो लोग अपने घर में रेगुलर जोत जगाते हैं, चाहे वो घी की हो या तेल की हो, उन घर के लोगों में कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं होती है। जो दीपक है वो अंधकार को दूर करता है, और उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है ना, उसी प्रकार आपके मन का अंधकार जो है वो भी दूर होने लगता है। आप में आशाएं जागती हैं, आप में परेशानियां खत्म होने लगती हैं, आप में एक आत्मविश्वास बनने लगता है जो कि पहले नहीं होता। आप देखेंगे कि आपने जब दीपक जलाना शुरू किया तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा है, तो जो कि दीपक जगाने से ही पॉसिबल होता है। इसलिए दीपक तो हर एक घर में जगना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि घर में अगर महिला जोत नहीं जगा पा रही है किसी कारणवश, जैसे मासिक धर्म आ जाता है तो जोत नहीं जगा पाती है, तो उस समय भी घर के किसी अन्य सदस्य को, किसी पुरुष को जोत जगा लेनी चाहिए, पर जोत को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, रोज़ जलानी चाहिए।